हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल रिवर। तो आज हम आपको ले चलते हैं लग्जरियस स्टे कराने जो है ताज होटल इन दिल्ली। मुझे ये फिल्म करना बहुत मुश्किल हो गया ऑन अराइवल बिकॉज किड्स वर स्लीपिंग। तो इनको मैंने पहले उठाया, फिर ये रिसेप्शन की तरफ गए और इनका फ्लोरल डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। एज यू कैन सी कितने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं और साथ ही में आप देखेंगे सामने है कैफेटेरिया। जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं लोग यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो नानी यहाँ पे कर रही थी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी बिफोर चेक इन। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको इनका होटल दिखा देते हैं। ये उनके बैक साइड में था एक फाउंटेन, बहुत प्यारा सा अट्रैक्टिव सा। बच्चे यहाँ बहुत मस्ती कर रहे थे और पूरी वाइब बहुत ही वाइब्रेंट थी, कलरफुल था। यहाँ पे किसी का रोका चल रहा था। बच्चों ने यहाँ किया थोड़ा एंजॉय, फोटोज ली, कभी स्टेयर्स पे खेल रहे थे। और यहाँ पे अव्यक मुझे एक हार्ट अटैक देने ही वाला था कि आई स्टॉप्ड हिम और धीरे धीरे ये नीचे आ गया। तो ये स्टेयर्स काफ़ी ही यूनिक और बहुत ही सुंदर थी। देन वी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड एंड एक्सप्लोर देयर गार्डन एंड स्विमिंग पूल एरिया। बच्चे बहुत ही ज़्यादा मुझसे इंसिस्ट कर रहे थे कि वो जाते ही स्विमिंग पूल में डाइव करना चाहते हैं, लेकिन उसी वक्त ही हो गई बारिश एंड उन्होंने अपना स्विमिंग पूल बंद कर दिया था, नो डाइविंग जोन बना दिया था। बच्चे मेरे हो गए परेशान, बहुत नाराज़ हो गए थे, बट स्टिल उन्होंने मज़ा किया। ये वो बैंक्वेट हॉल है जो मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ। डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सो अवी एंड माधव ने वेट करा कि ताकि जब रेन बंद हो जाए तब हम जाके स्विमिंग पूल में नहालेंगे, लेकिन बारिश थी, थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हमने यहीं पे फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कराए एंड उसके बाद हम चले गए अपने रूम की तरफ। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली फॉलो माई चैनल। बच्चों ने सोचा एक बार तो कोशिश कर ही लेते हैं, लेकिन वहाँ पे एक गार्ड बैठे हुए थे जो हमें एंटर भी नहीं करने दे रहे थे। बहुत मुश्किल से मैंने ये फुटेज ली थी उसकी एंड यू कैन क्लियरली सी इन्होंने साइन भी लगा दिया है, नो डाइविंग जोन राइट नाउ। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कितनी कॉस्टिंग बैठी मुझे ये ट्रिप पे। तो हमारा रूम हमें पड़ा था 10,000 रुपीज़ का, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। फिर था नानी का बर्थडे, तो बर्थडे केक तो बनता ही है एंड हमने वहाँ पे लंच भी किया था। तो मुझे पूरा ये एक स्टे एक दिन का पड़ा था अराउंड 20,000, सारे टैक्सेस वगैरह लगा कर। तो इस होटल के साथ में ही है इंडिया गेट, आप शाम को वहाँ पे भी जा सकते हैं। बच्चों को वहाँ लेके जाइए, इंडिया गेट दिखाइए, किड्स एक्वेरियम दिखाइए। नियर बाय प्लेसेस आप वहाँ की विज़िट कर सकते हैं। मैं कहीं नहीं गई क्योंकि मैं स्टेकेशन करने आई थी। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं हमारा रूम। तो हमने पहले जिस रूम में चेक इन किया था वो रूम थोड़ा छोटा था, स्पेशियस नहीं था, बट फिर भी मैंने आपके लिए वो वीडियो बना ली है उस रूम टूर की। एंड फिर मैं दूसरे रूम में गई थी। तो चलिए फर्स्ट रूम देख लेते हैं। अब तो रूम को एंटर करते ही साथ में था एक लग्जरियस बाथरूम जिसमें चेंजिंग लाइट्स थी एंड शावर था। यहाँ पे कोई टब नहीं था, सारी टॉयलेटरीज वहाँ पे थी, बाथरोब थे 2 अंदर। शावर में लाइट्स चेंज हो जाती थी जब आप शावर लेते थे। लेकिन समहाउ आई डिडंट लाइक द रूम क्योंकि हम स्टेकेशन करने आए थे तो मुझे थोड़ा एक बिगर रूम चाहिए था विद टब। तो मैं नीचे चली गई इसको अपग्रेड कराने के लिए एंड दूसरा वाला रूम पूछने के लिए। एंट्रेंस में आपको मिल जाएगा एक छोटा सा कबर्ड जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, और एक वर्क स्पेस का थोड़ा सा जगह मिलेगा जहाँ पे आपको टेबल, एक चेयर मिलेगा। ये है बड़ा सा मिरर एंड टीवी। उसके साथ में है क्वीन साइज का एक बेड एंड एक चेयर भी है वहाँ पे। ब्यूटीफुल लैम्प्स है, एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं दूसरे वाला रूम कैसा रहेगा। उसका टूर मैं आपको जल्द ही दे दूंगी। इसका व्यू बहुत अच्छा था इस वाले रूम का। नीचे काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे से फाउंटेन्स थे, पार्क था एंड मुझे जो ये लॉबी थी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, सारे रूम एक जैसे लग रहे थे। ये है हमारा सेकंड रूम। एंटर करते ही राइट साइड में आपको थोड़ा सा फ्री एरिया मिलेगा जहाँ यू कैन कीप योर लगेज। बहुत सारे ड्रॉज थे। एज यू कैन सी देयर इज अ शू हॉर्न, स्लीपर्स है, शू पॉलिश है एंड नेक्स्ट ड्रॉज पे हमें जितना भी लॉन्ड्री वगैरह का सामान है वो उस पैकेट में डाल सकते हैं और सारे सर्विसेज की जानकारी प्रोवाइड कर रखी थी। एक लॉकर था वेयर यू कैन कीप योर वैल्यूएबल थिंग्स।
साथ ही में मिल जाएगा आपको इनका मिनी बार जो कि चार्जेबल था और प्राइसेस लिटरली बहुत ज़्यादा हाई थे। इसके अंदर चॉकलेट्स और बहुत सारी बेवरेजेस रखी हुई थी। और इस वाले ड्रॉज में आपको मिल जाएगा टी। आप जब सुबह उठे टी बना सकते हैं अपनी। बहुत सारे वैरायटी की टी बैग्स थे वहाँ पर, अलग अलग तरीके की। मैं टी प्रिफर नहीं करती इसलिए मैंने इसको देखा भी नहीं। देन यू कैन गेट शुगर फ्री बिस्किट्स and there's chocolates and there's wafers और peanuts nuts, everything was there। ये थे उनके प्राइजेस जो मैं आपको जूम करके दिखा सकती हूँ कि नॉर्मल से नॉर्मल प्राइजेस भी 400 से शुरू हो रहे थे। साथ ही में आपको मिल जाएगा एक छोटा सा वर्क स्पेस एरिया जहाँ पे एक टेबल चेयर थी। यू कैन सिट एंड राइट डाउन ऑल योर थिंग्स। और साथ में एक टेबल लैम्प था और फ़ोन रखा हुआ था टू कनेक्ट टू द रिसेप्शन। एंड बहुत ही बड़ा मिरर था, टीवी था, एक छोटा से सोफ़ा साथ में लगा हुआ आपको दिख जाएगा। पर इस रूम का व्यू मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट ऑल्दो आप इस रूम से इंडिया गेट देख सकते हैं। लेकिन इसमें था एक बड़ा सा बाथ टब जिसके लिए मैंने ये रूम ऑप्ट किया था क्योंकि बच्चे स्विमिंग पूल में नहीं जा पाए। तो ये बाथ टब में वो अब इंजॉय करने वाले हैं। साथ में फॉरेस्ट एसेंशियल के सारे लोशन, शैम्पू और कंडीशनर वहाँ पे रखे हुए थे। दो आपको बाथरूम दिख जाएंगे और बाथरूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस था। सामने टॉयलेट था, वो मैंने इस वीडियो पे शायद इंक्लूड नहीं कर रखा। अब बच्चे मेरे बैठ गए थे पढ़ने के लिए क्योंकि अभी उनके पास कुछ काम नहीं था करने के लिए। देन उसके बाद हाउ कैन वी फॉरगेट, हमारी नानी का था बर्थडे। हमने केक ऑर्डर करा, ये था चॉकलेट ट्रफल केक और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। दोनों बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करा, नानी ने भी इंजॉय करा। और यकीन मानिए शाम को हमारा स्नैक्स ही इसी में हो गया था। फिर बच्चे चले गए बाथ टब में खेलने के लिए। मैं सामने ही खड़े होके इनको देख रही थी बिकॉज दे आर वेरी नॉटी, एक दूसरे को ड्राउन ना कर दे इसलिए। एंड सामने ही एक ग्लास था तो आई वाज स्कैर्ड कि वो ग्लास ना तोड़ दे। दोनों बच्चों ने कम से कम 1.5 आवर टब में स्पेंड करा और फिर हमें लग गई बहुत ज़्यादा भूख तो हम नीचे चले गए इनके रेस्टोरेंट में विच इज़ मचान। ओके गाइज, एज आई एम मेकिंग अ रिव्यू वीडियो ऑन ताजमहल होटल, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इनके जो भी रेस्टोरेंट्स या कोई भी चेन में जाएंगे 5 स्टार होटल के, तो वहाँ पे खाना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, चटपटा नहीं होता जो हम नॉर्मली खाते हैं अपने घर में। पंजाबी, अगर आप मेरी तरह पंजाबी हो, आपको मसालेदार खाना पसंद है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा ऐसा खाना जो बहुत ही सोबर होगा, इसमें स्पाइसेस बहुत कम होंगे। ये बच्चों के लिए तो बढ़िया रहता है। जैसे मुझे अभी ये मिला है हरा भरा कबाब, ये मुझे इतना पसंद नहीं है। मैंने एज यू कैन सी मैंने साथ में बटर भी रखा हुआ है। इट वॉज क्वाइट ड्राई, लेकिन ये पनीर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सिर्फ हमें 3 पीसेस मिले थे इसके अंदर, लेकिन ये अंदर से स्टफ था विद असॉर्टेड नट्स जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ये भी स्पाइसी बिल्कुल नहीं था, मसालेदार नहीं था, तो आपके बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। और ये बिल्कुल लाइट खाना होता है। तो हमने पहले ही होटल वालों को बोला था, दे वर आस्किंग कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। 3 कोर्स मील थी ये। तो आई टोल्ड देम जो भी आपके रेस्टोरेंट में बेस्ट हो वो हमें रिकमेंड करिए। स्टार्टर्स में उन्होंने हमें पनीर टिक्का साथ में हरा भरा कबाब दिया था। एंड लंच के लिए उन्होंने हमें फिर से पनीर की ही एक डिश दी, पनीर लबाबदार था आई गेस। काफ़ी क्रीमी अच्छा था, लेकिन ये भी मिर्चीदार नहीं था, मसालेदार नहीं था। देन डेजर्ट के टाइम में आई टोल्ड देम कि जो भी आप सबसे अच्छा बेहतरीन बनाते हैं बताइए क्या है। तो दे सेड रस मलाई, जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, बट स्टिल मैंने इनको कहा ठीक है आप लेकिन आइसक्रीम्स बहुत ही अच्छी थी। आई थिंक इनके यहाँ ही वो बनाई जाती है, तो वो काफ़ी डिलीशियस थी। बच्चों ने वो ही खाया। और ये सारा एरिया मैं आपको कवर करके बता रही हूँ, आप देख सकते हैं, वीडियो को एंजॉय करिए। ये आर्टिफैक्ट सारे सिल्वर में बने हुए थे। उनके रिसेप्शन एरिया में ही बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे। एंड सामने एक ज्वेलरी शॉप थी, वॉच की शॉप थी जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लग रही थी। वो मैंने इसमें वीडियो में कवर नहीं करा है, पर आप थोड़ा सा ग्लैंस ले सकते हैं मेरी वीडियो से। रेस्टोरेंट सर्विस इनकी बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। इट टुक अराउंड 1.5 आवर्स
हमें लंच करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा स्लोली खाना दे रहे थे हम लोग। वी वर स्टार्विंग, तो हमें ऐसा था कि फटाफट से खाना है तो हम फटाफट से खाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑल्दो वहाँ पे जो वेटर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थे, प्लस दे वर कंटिन्यूसली आस्किंग कि बच्चों को कुछ और खाना है, दे वांट हैव पिज्ज़ा पास्ता, वी विल गिव देम कॉम्प्लीमेंट्री। बट हमने स्टिक किया अपने जो इंडियन खाना है, बच्चों को मैं ज़्यादा बाहर का नहीं देना चाहती, पिज्ज़ा एंड पास्ता। तो लंच में प्रॉपर हमें जो रोटी सब्जी दाल जो चाहिए थी, वी ऑर्डर्ड दैट। एंड ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स थे वहाँ पे, चेस था मार्बल के बने हुए। ये सुबह का वीडियो है जब हम वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जो हमें ब्रेकफास्ट मिला था वो करने के लिए आए थे। यहाँ पे 2 किचन्स थे, अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स। हम अपस्टेयर्स गए थे क्योंकि डाउनस्टेयर्स हम सुबह खा चुके थे, तो अपस्टेयर्स में बुफे सिस्टम था। आप देख सकते हैं इसमें वेरियस काइंड्स ऑफ ब्रेड्स हैं, और ये पेस्ट्रीज तो बहुत ही अच्छी थी। जैम्स के भी कम से कम 7 to 8 फ्लेवर्स थे। चीज़ 4 टाइप्स की, बटर, सॉल्टेड, अनसॉल्टेड, एंड देयर इज़ वन मोर चीज़। फिर आपको मिल जाएगा स्मोक्ड टर्की, चिकन सलामी, स्मोक चिकन, जो काफ़ी डिलीशियस था। ये इनका एक स्मॉल एरिया था, और ये फ्रिजेस थे, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ पॉरेज रखे हुए थे, नट्स थे, सैलड्स थे जो आप मॉर्निंग में खा सकते हैं। मेनली यहाँ पे फॉरेनर्स ही थे, इंडियंस मुझे काफ़ी कम दिखाई दिए। तो यहाँ से हमारा ट्रिप होता है ख़त्म। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए इन बच्चों के लिए। और स्टे काफ़ी अच्छा था, लेकिन इनकी सर्विस बहुत ही ज़्यादा पुअर लगी मुझे। डेकोरेशन देखिए आज का इनका इतना प्यारा सा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर फुल वीडियो। बाय बाय।